या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको सुख और सौभाग्य प्रदान करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, पूजन मंत्र, कथा, क्षमा याचना और इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन अश्वनी मास की चतुर्थी व्रत भी है, जिससे इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। देवी भगवती के कुष्मांडा स्वरूप ने ही मंद मुस्कुराहट से ही सृष्टि की रचना की थी, इसलिए देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति माना गया है। देवी को हरा और पीला रंग बेहद प्रिय है। विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुशोभित अष्टभुजाधारी देवी कुष्मांडा सिंह पर सवार हैं। मां का वास सूर्यमंडल के अंदर है। सूर्यमंडल के अंदर यदि कोई वास्तव में रहने की क्षमता दिखा सकता है तो वे सिर्फ और सिर्फ देवी कुष्मांडा ही हैं। माता कुष्मांडा ही सूर्य देव को दिशा व ऊर्जा देती हैं। देवी दुर्गा ने असुरों का संहार करने के लिए कुष्मांडा स्वरूप को धारण किया था। देवी कुष्मांडा के ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। धरती, अंबर की सभी वस्तुएं और प्राणियों सहित कण कण में ही इन्हीं का तेज व्याप्त है। माता की भक्ति से भक्तों में आयु, यश और बल की वृद्धि होती है। आइए अब जान लेते हैं मां के प्रिय भोग, रंग और फूल के बारे में। कुष्मांड का अर्थ होता है कुम्हड़ा, अर्थात कद्दू या पेठा। मां कुष्मांडा का प्रिय भोग कुम्हड़ा और मालपुआ है। अगर आज के दिन आप कद्दू की बलि नहीं दे सकते हैं तो आप पेठे का भी भोग मां को अर्पित कर सकते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में अगर आपके पास मां का प्रिय भोग नहीं है तो आप मौसमी फलों के साथ लौंग और बताशे का भोग मां को अर्पित कर सकते हैं। मां कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा और पीला है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मां को पीले गेंदे का और पीले गुलाब का फूल अति प्रिय है। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता कुष्मांडा को हरे या पीले रंग के वस्त्र बहुत भाते हैं, इसलिए आज के दिन हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गंगा जल छिड़क कर मंदिर या पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर मां कुष्मांडा की पूजा और व्रत रखने का संकल्प लें और भगवान गणेश व समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें। माता का ध्यान करते हुए मां को पीले रंग के फूल, सिंदूर, धूप, दीप, अक्षत, हरी इलायची और हरी सौंफ अर्पित करें। इस दिन विनायक चतुर्थी व्रत भी होगा, इसलिए गणेश जी की पूजा भी जरूर करें। गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें ताकि आपको माता के साथ गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। माता को कुम्हड़े से बने पेठे और मालपुआ का भोग लगाएं। इसके बाद मां कुष्मांडा के बीज मंत्र का जाप करें। धूप, दीप और लौंग कपूर जलाकर मां की आरती करें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि के 9 दिनों पूजा के बाद एक छोटा सा हवन, जिसे अग्यारी कहते हैं, अवश्य करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं मां के पूजन मंत्र, इच्छा पूर्ति उपाय, कथा और क्षमा याचना के बारे में। तो आज के दिन गुलाब के फूल में कपूर रखकर मां को अर्पित करें और शाम के समय फूल से कपूर निकालकर जला दें और फूल मां के चरणों में समर्पित कर दें। यह उपाय विशेष इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। ये सूर्यमंडल में निवास करती हैं। इनके शरीर की क्रांति और प्रभा भी सूर्य के समान है। मां कुष्मांडा अति अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, वाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त हैं। इस दिन मां कुष्मांडा की उपासना से आयु,
यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रार्थना मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुप्तमेव च दधाना हस्त पाद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरी दासी है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम पापपूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, जैसा चाहे करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और मुझ पे प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्न माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।